64 सफेद काले खानों पर बिछी सत्ता की वो बिसात, जिसकी हर चाल छल, कपट और भ्रम से भरी है। राजनीति। नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। राजनीति के आज के इस एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे राज्यसभा में जो सदस्यों की जो कल उठापटक हुई है और चुनाव को लेकर किस तरीके से चुनाव किया जाएगा। सपा बसपा बीजेपी में जिस तरीके से एक अलग ही गणित यहाँ पे चल रही है। बसपा के 6 विधायक जो कि बागी हो चुके हैं, बागी होने के बाद ये समाजवादी पार्टी से जाके इंडिया से मुलाकात करी है। बीते कुछ दिनों है बीजेपी में और बहुजन समाज पार्टी में लोग कयास लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या खिचड़ी पकेगी क्या नहीं पकेगी। हमारे साथ लखनऊ से मानवेंद्र प्रताप जुड़ रहे हैं जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं और साफ तौर पर आपको बता दें कई अहम बिंदुओं पर ये विश्लेषक करा है इन्होंने और जो सटीक पाया गया है। हम मानवेंद्र जी आपके पास आएंगे और सीधे से ये जानकारी आपसे जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे और आपसे ये पूछेंगे कि जो राजनीतिक घटनाक्रम कल का रहा, विधायक बागी हुए, मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा जो नामांकन राज्यसभा सांसद में जो नामांकन करने जा रहे थे और इन विधायकों ने वापस आ गए, विरोध प्रदर्शन जारी किया। पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं, क्या आकलन है आपका? अगर हम एक थोड़ा पीछे जाएं तो जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की राजनीति देखी तो जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ था तो वहां से एक सामाजिक बसपा में विद्वेष की भावना जागृत हो गई थी। चाहे वो ग्राउंड लेवल के वोटर से देखिए, चाहे वो टॉप लीडरशिप पे देखिए कि कुछ जो सामाजिक न्याय के पक्षधर जो विधायक हैं या जो जिनको लगता है कि हमारे समाज का बहुत नुकसान हो रहा है, तो उन लोगों में पहले से ही ये विद्वेष था कि बहन जी जो है ना सही काम नहीं कर पा रही। कहीं न कहीं बहन जी को वो लोग एक अलग आईने से देखने लगे थे, जो आईना बहन जी का पहले नहीं हुआ करता था। तो विधायकों में असंतोष तो पहले से ही लेके था, क्योंकि जिस तरीके से मायावती जी का चाहे वो विधानसभा और राज्यसभा में बीजेपी के जो बिल है उन पे साथ देना या बाइकआउट करना रहा है, तो कहीं न कहीं एक जो राजनीतिकों में मैसेज आता था कि मायावती जो बीजेपी की बी टीम के तौर पे वहां पे समर्थन कर रही, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, चाहे वो एनआरसी और एनआरसी में बॉयकॉट करना था, या जो भी वहां से, क्योंकि टॉप लीडरशिप से भाई डिसाइड होता है कि आदमी किस तरफ जा रहा है। तो वहां से एक मुस्लिम पक्ष में भी नाराजगी होती जा रही थी कि मेरी आवाज, मैं जिसको वोट देता हूं वो मेरी आवाज नहीं उठाता है। वही हाल दलितों में था कि दलित जिस तरीके से बीजेपी आने के बाद से उत्पीड़न शुरू हो गया, तो बहन जी का कहीं न कहीं खुल के ना बोलना और कहीं न कहीं योगी जी की थोड़ी सी तरफदारी करना कि आप अच्छी गवर्नमेंट है और ठीक ठाक है, मतलब नॉर्मल भी है, विरोध ज्यादा ना करना। तो कहीं न कहीं ये लोगों में मैसेज जा रहा था कि बहन जी प्रो बीजेपी माइंडेड या कुछ हो रही हैं। तो जो एक विद्वेष था वो कहीं न कहीं अभी तक ग्राउंड पे दिखता था, लोगों में दिखता था परसेप्शन, लेकिन अब वो उनके खुद के विधायकों में दिखना शुरू हुआ, जिसका एग्जाम्पल था कि ये राज्यसभा चुनाव में बॉयकॉट करना। इसी तरह से वहां तक ये रही बीजेपी की। और जहां तक सपा की पृष्ठभूमि, तो सपा आप देख रहे हैं गठबंधन टूटा तब भी न्यूट्रल गेम खेल गए, उसने कोई ऑब्जेक्शन मायावती की उस पर नहीं किया। राज्यसभा इलेक्शन का जो राहुल बजाज, जो बजाज नाम के जो आए हुए हैं, तो उस पे भी उन्होंने अपना फ्रंट लाइन नहीं खेला। कोई भी अभी तक उनका क्लियर कट नहीं था कि ये सपा समर्थित थे, सपा के नहीं समर्थित थे। हाँ, इनके विधायक प्रस्तावक बने तो ये पर्सनल बिहाफ पे बने या फिर पार्टी ने कहा, इसका भी अंदेशा अभी तक खुल के जाहिर नहीं हुआ। तो हमने ये भी अभी भी चर्चा का विषय है कि जो बजाज साहब थे वो किसके इशारे पे राज्यसभा का नामांकन किया, सपा के इशारे पे किया या फिर ये बीजेपी का भी कहीं न कहीं गणित हो सकती है। इसका भी बहुत आकलन करना बहुत जरूरी है। मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगा, इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो सपा को होगा या बीजेपी इसका फायदा उठाना चाहेगी? और दूसरा सवाल हमारा ये होगा, जो मुस्लिम वर्ग है जो काफी ज्यादा इस पर भरोसा करती थी,
आपका बीएसपी पर, वो उसका उसका क्या असर होगा, ये चीज थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे। अगर हम इस पे राजनीतिक फायदे की बात करें, तो राजनीतिक फायदा मैं निश्चित रूप से मानूंगा कि वो तो बात की बात है, लेकिन निश्चित तो अभी जो दिख रहा है, तो उसका निश्चित रूप से जो फायदा था वो सपा को होता होता दिख रहा है। क्योंकि जो एम फैक्टर था, जो राजनीति में एम फैक्टर बोला जाता है, कि एम फैक्टर में कल की एक डिबेट भी सुन रहा था, तो उसमें भी यही बात आ रही थी, जो एम फैक्टर है वो कहीं न कहीं सपा के पास जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इस क्योंकि तरीके एम फैक्टर, क्योंकि जी जी जी, कंप्लीट करिए हम्म, आप। हाँ, तो एम फैक्टर जो था वो सपा के पास जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि क्या है, अखिलेश यादव की मुखरता बहुत कुछ कह देती है, क्योंकि अखिलेश जी यादव जी बोल नहीं रहे हैं। अब मायावती जी क्या कर रही है, फ्रंट लाइन पे खेल के बोल दे रही है। तो जो जी एक व्यक्ति में उम्मीद भी रहती है कि हो सकता है कल को वो बदल जाए, तो वो भी टूट जी जाती है। तो अखिलेश यादव, ना तो उन्होंने विरोध किया, ना तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। अभी तक ये भी नहीं सत्ता गलियारा है कि अखिलेश यादव इन 5 विधायकों से मिले या नहीं मिले, जी, पार्टी तक लेकिन गए। आने वाले जो समय है उसमें अगर ये विधायक या अन्य जो इनके पार्टी यानी बीएसपी जो टूट के कगार पे, पहले से भी टूटते चले आ रहे थे विधायक, अब हालात ऐसे हो चुके हैं जो मौजूदा विधायक है वो भी हट के बिल्कुल एक तरीके से बीएसपी खत्म की जिस तरीके से देख रहे हैं, तो पूरी तरीके से सपा में शामिल हो जाएंगे। सपा अपना एक अलग रणनीति तैयार करेगी मुस्लिम वर्ग को अट्रैक्ट करने के लिए कई चीज, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? बीएसपी का एक वोट बैंक अलग निर्धारित वोट बैंक है जो कि सब लोग जानते हैं, हम्म, वो हम्म। जो वोटर है वो वोटर क्या बना रहेगा या फिर वो कुछ और एक नया आशियाना तलाश करेगा? हालांकि जो 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 वोटर बीएसपी का कोर वोटर था, वो भी एक नया आशा धीरे धीरे तलाशने लगा है। क्योंकि जी गठबंधन के बाद से कहीं न कहीं उसको भी लगा कि खतरा, क्योंकि मायावती जी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुद बोला, हम सपा के साथ नहीं जाएंगे इमरजेंसी इलेक्शन में, हम बसपा को, जी वो भाजपा को सपोर्ट कर देंगे। उनका ये जी स्टेटमेंट कहना ही कितना बड़ा मैसेज समाज में जाता है, कि उन्होंने खुल के बोला कि हम सपा को साथ समर्थन नहीं करेंगे, हम भाजपा को कर देंगे। तो इसका मतलब जो कोर वोट बैंक भी, अब भाई आजकल पढ़ा लिखा वर्ग है और कोर बैंक हर चीज को समझता है कि आप किस तरीके से राजनीति कर रही हैं। पहले क्या था कि हम अगर कह देते तो मेरी बात बहुत थी, तो उसका मतलब सीधा सीधा था कि एम फैक्टर का भी वोट तो गया ही गया। और दूसरी बात, वो क्योंकि तो एम फैक्टर हमेशा बीजेपी से नाराज रहता है, और आप नाराज बीजेपी रहता के है। इशारे पे अगर करेंगे तो एम फैक्टर तो पूरा पूरा। दूसरी बात ये कि जो बसपा का कोर वोटर था, उसमें भी अंदर जी खाने में चर्चा हो रही है कि अब हमारा क्या होगा। हम उसी बीजेपी को कल विरोध करते थे और हमारी नेता आज उसी बीजेपी में जा रही है, तो फिर हमारा वजूद कहां तक होगा। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उसी वर्ग का है, कि जो बसपा का जी दलित वर्ग था, वो सबसे ज्यादा कोर वोट बैंक बसपा का अभी भी हुआ करता था, 15 से 20% जो वोट था। तो क्योंकि मानवीन बीस जी, बीस परसेंट जी जी जी, मानवीन जी, मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि अखिलेश यादव जो चाह रहे थे, वो कहीं ना कहीं फायदा तो सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी को ही होगा अगर देखा जाए तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अखिलेश यादव जो चार, अखिलेश, मैंने आपसे पहले ही बोला था, अखिलेश यादव की जो बोलते नहीं, को नहीं देते हैं ऑब्जेक्शन में, उसका उनको बहुत होता है। और बहन जी क्या करती हैं, जो स्टेटमेंट दे देती हैं उसका उनको घाटा होता है। तो अखिलेश यादव भले ही, देखिए राजनीति में क्या है, कोई व्यक्ति किसी को इंडिविजुअल सपोर्ट कभी नहीं कर, वो स्वार्थ नहीं दे सकता, लेकिन क्या है कि जी उसके स्टेटमेंट से ही आदमी भाप जाता है, और उसके स्टेटमेंट से ही सत्ता का परसेप्शन बदलना शुरू हो जाता है। राजनीति में यही है, जी परसेप्शन बहुत मायने रखता है, कि अब जी लोगों, जी यहाँ पे किसी का कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ, जनता का इसमें क्या हुआ, ना तो फायदा हो रहा ना नुकसान हो रहा, लेकिन एक ऐसा परसेप्शन, एक मैसेज समाज में चला गया कि मायावती एम फैक्टर की भी विरोधी खड़ी हो गई। और दूसरी बात है कि जो मायावती का कोर वोट बैंक था, आज की स्थिति में वो भी डामाडोल हो चुका। उधर एक, क्योंकि नए अफसर के तौर पर मायावती की जो जन्मभूमि कहें या जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहें, बाहर से भी वोट बैंक था, जो खास तौर से युवा था, वो चंद्रशेखर आजाद के साथ कहीं न कहीं जा रहा है, और चंद्रशेखर आजाद का सीधे सीधे विरोध मायावती करती है। तो जो है कि कोर बैंक भी बचता नजर आ रहा है। 64 सफेद काले खानों पर बिछी सत्ता की वो बिसात, जिसकी हर चाल छल, कपट और भ्रम से भरी है। राजनीति